नमस्कार, टुडे आई विल डिस्कस द बीएससी पार्ट फर्स्ट टॉपिक आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयनिक बंध होता है। आवर्त सारणी के वो सदस्य आयनिक बंध के निर्माण में भाग लेते हैं जिनके बीच में विद्युत ऋणताओं के मान बहुत अधिक अंतर हो। आयनिक सॉलिड में क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और ये आकर्षण विपरीत आवेशित आयनों के बीच में उपस्थित होता है। आयनिक ठोस में अधिकतम आकर्षण तब होगा जब प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ होगा। एक आयन कितने विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है यह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एग्जांपल अगर NaCl आपको हम देखते हैं एग्जांपल, तो NaCl में कैटायन और एनायन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर समान होगा, परंतु कुछ आयन्स जैसे Ab2 या Ab3 तरह के जो होते हैं उनमें कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो उसके किस तरह से डिसाइड होता है वो हम देखेंगे। तो किसी भी आयनिक सॉलिड्स की त्रिज्या अनुपात में के द्वारा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है और त्रिज्या अनुपात के द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर से उसकी ज्योमेट्री और दूसरी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले रेडियस रेशो, त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशो। रेडियस रेशो को हम निकालते हैं R+/R-, यानी कैटायन की त्रिज्या अपॉन एनायन की त्रिज्या। कैटायन के आधार पर ही क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण, कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर ही क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण होता है। किसी यौगिक की स्थायी संरचना वह होती है जो न्यूनतम ऊर्जा की हो, यानी उनके बीच में क्लोज पैकिंग हो। अतः त्रिज्या अनुपात में धनायन की समन्वय संख्या का निर्धारण होता है और समन्वय संख्या से क्रिस्टल में पैकिंग का निर्धारण होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले लेते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 0.15 से कम हो, 0.15 से कम कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो उसका ज्योमेट्री होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड आयन। इसके बाद हम देखते हैं रेडियस रेशो 0.15 से 0.225 के बीच में हो। अगर 0.15 से 0.225 के बीच में होता है तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3 होता है इनका और मेटाबोरेट्स इसके एग्जाम्पल्स होते हैं और इनकी ज्योमेट्री ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होती है। इसके बाद जो रेगुलर एग्जाम्पल्स मिलते हैं आयनिक सॉलिड्स के वो हैं जिनकी त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 हो। 0.225 से 0.414 के बीच जिनकी त्रिज्या अनुपात होती है उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है और उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। इसको हम इस तरह निम्न तरह से हम निकाल सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है जब एक क्यूब के अल्टरनेटर कॉर्नर पर एक एनायन स्थित है और बीच में अगर कैटायन स्थित हो और इन कॉर्नर्स को अगर हम मिला दें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का निर्माण होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है, त्रिभुज ODP, और हमने जो कैटायन है उसकी से DC पर हमने लंब डाला हुआ है। अब यहाँ पे OD हम देखते हैं त्रिभुज OPD में हम देखते हैं कि OD² बराबर OP² प्लस PD² हम लिख सकते हैं उसमें, यानी OD है वो R++R- है और OP² प्लस PD²। OD की वैल्यू R++R- होती है। चतुष्फलक एक घन के विपरीत कोणों को मिलाकर बनाया होता है, इसलिए CF बराबर DE बराबर CE होता है। तो अगर हम आगे की वैल्यूज़ को पता करने के लिए हम त्रिभुज CDE लेंगे तो 2PD बराबर CD बराबर √2 DE² प्लस CE² बराबर 2CE² लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं इसको √2 CE। CE बराबर CF बराबर 2OP भी लिख सकते हैं। 2OP PD बराबर 2√2 OP और PD की वैल्यू हम निकालेंगे √2 OP और
अब इस तरह से हम OP की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 PT आएगी। OP का ये मान समीकरण में हम उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो r प्लस r माइनस की स्क्वायर 1/2 PD स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/2 PT स्क्वायर। और r प्लस r माइनस बराबर PD है हमारे पास में r माइनस स्क्वायर, r माइनस तो हम लिख देंगे इसको 3/2 r माइनस स्क्वायर। r प्लस r माइनस बराबर √3 3/2 r माइनस, हम r प्लस बराबर r माइनस को एक दूसरी साइड लेके गए तो 1.225 r माइनस माइनस r माइनस, r प्लस बराबर 0.225 r माइनस और r प्लस अपॉन r माइनस यानी रेडियस रेशियो की वैल्यू यानी RF बराबर 0.225। तो इस तरह से हम